गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एग्ज़ाम टाइम में आपका स्वागत है। और हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें आरएस से रिलेटेड बेस्ट से बेस्ट टॉपिक्स पर वीडियो लाने का पूरा कोशिश करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है, रेनेसा। अब देखिए, रेनेसा से काफ़ी एक दो क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा इसको हम बेसिक रूप में समझने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले जो रेनेसा है, ठीक है, इसका जो पीरियड है यानी टाइम पीरियड है, ये 1350 से 1550 के मध्य यानी 200 ईयर्स में यूरोप में हुआ। ठीक है, और ये फ्रेंच वर्ड है रेनेंस, ठीक है, जिसका अर्थ होता है रीबर्थ यानी पुनर्जन्म हिंदी में। ठीक है, इसका मीनिंग हो गया रीबर्थ। और इसको सिंबलाइज किया जाए तो यानी जिसमें मतलब क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, न्यू एरा ऑफ आर्ट, रीबर्थिंग रीबर्थिंग ऑफ क्लासिकल लर्निंग। अब देखिए, इसकी स्टेज की बात की जाए, ये तो हो गया इसका जर्नल मीनिंग्स। अब इसका जो रेनेंस है, रेनेसा है, इसको 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। और यानी इसका जो चरण है वो 3 है। फर्स्ट स्टेज 13वीं से 14वीं शताब्दी में, जिसको अपन अर्ली रेनेसा भी कहते हैं। और सेकेंड स्टेज है वो 14वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य, जिसको हाई रेनेसा यानी जिसका जो उत्कर्ष काल था वो 14वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य। और जो इसका तीसरा चरण था, द पार्ट ऑफ रेनेसा ऑफ थर्ड, तो ये था 16th सेंचुरी में। इसको अपन लेटर यानी बाद का रेनेसा कहते हैं। अब देखिए, इसके बाद आता है इसकी उत्पत्ति, यानी रेनेसा है वो उसका प्रादुर्भाव कहाँ पे हुआ। तो इसका प्रादुर्भाव 13वीं शताब्दी में फ्लोरेंस नगर था इटली में, वहाँ पे हुआ। और फिर इसके बाद ये स्प्रेडली यानी फैल गया इटली, यूरोप और फ्लोरेंस में। फ्लोरेंस इसका मेजर था, फिर इटली में फैल गया ये, फिर यूरोप में ये फैल गया। अब बात करते हैं इसके बैकग्राउंड और रीजन्स की, या के यूज़ क्या क्या इसके कारण थे, क्या बैकग्राउंड रहा इसका। तो देखिए, सबसे पहले इसका जो पुनर्जागरण है, रेनेसा है, इसका जो फर्स्ट रीजन था वो फॉल ऑफ कॉस्टिफॉन्स था, यानी कोस्तुतुनिया उसका पतन होना। इट इज़ अ मेजर रीजन ऑफ रेनेसा। एंड सेकेंड था एंशियंट ग्रीन टैक्स, ठीक है, जो वहाँ की व्यवस्था थी वो। से एक थर्ड रीज़न था इसका, वहाँ पे लाइब्रेरीज एंड स्कूल्स एस्टेब्लिश हुए, नॉलेज का डेवलप हुआ, और जो कुरीतियाँ थी प्रेस्टिज की वो समाप्त होने लगी। तो इसका थर्ड रीज़न ये था। अब एक बार इसका जो मेजर जो मैप है वो देख लेते हैं अपन। ये इसका जो सेंटर था, एपिक सेंटर ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो ये कहाँ पे था। तो देखिए, जो रेनेसा है वो 15 सी में दे रखा है। इटालियन सिटी स्टेट्स में ये इसका मेजर पॉइंट्स थे। ये इन जो यह फ्लोरेंस था, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, फिर ये रोम में स्प्रेड हो गया, नेपल्स में, मिलान, वेनिस, इन मेजर सिटीज़ में ये सबसे पहले एस्टेब्लिश हुआ और यहीं पे इसकी शुरुआत होती है। अब बात करते हैं इसकी स्टार्टिंग की। तो अपने को पता है कि पुनर्जागरण का उद्भव इटली में हुआ था, और इसलिए का यही इसका मध्य का केंद्र था। इसके रीजन्स थे, क्या रीजन्स थी कि पुनर्जागरण जो रेनेसा है वो स्टार्ट इटली से क्यों हुआ। देखिए, ये इटली था वो सेंटर ऑफ फॉरेन ट्रेड था, मतलब व्यापार का एक केंद्र था। और जो इंडिया से मध्य एशिया होकर जो व्यापार होता था वो इटली से ही होता था। इटली और ये जो लैंड एरिया है यहीं से इसका होता था, तो ये इसका मुख्य केंद्र था। दूसरा था, यहाँ पे प्रोस्पोरियस सिटीज़ स्थापित हुई, जैसे नेपाल्स, फ्लोरेंसा, मिलान, वेनिस, ये इसके केंद्र बन गए पुनर्जागरण के। तो यहाँ से ये स्प्रेडली यानी फैलना स्टार्ट हो गया। थर्ड था इसका प्रिपरेशन मिडिल क्लास, यानी एक समृद्ध वर्ग का, मध्यम वर्ग का उदय हुआ। वो जो मिडल वर्ग था वो प्रेस्टीज यानी जो पादरी और जो धार्मिक संप्रदाय थे, कम्युनिटी थी, इनके रूल्स को फॉलो नहीं करती थी, क्योंकि ये नॉलेजेबल थी और ये जो क्रूतियाँ थी उनका विरोध कर रही थी। तो ये एक मेजर रीजंस हैं।
इसका फोर्थ रीजन था कनेक्ट विद द रिच कल्चर ऑफ ईस्ट। अब यहाँ का जो व्यापार फोर्थ ईस्टर्न कंट्रीज के साथ था, तो ये व्यापार के जैसे जैसे ट्रेड इनका इम्प्रूव हुआ तो ये ईस्टर्न कंट्रीज के कल्चर से टचेड यानी कांटेक्ट में आए, और तो इन्होंने डेवलप हुए ये और भी। तो ये इसका फोर्थ रीजन था। फिफ्थ था इसका रीबर्थ पैलेस ऑफ सिविलाइजेशन, यानी जो रोम था वो पुनर्जागरण यानी सभ्यताओं की जननी था। यहाँ से कई सभ्यताओं का, रोम, यूनान, इटासी, इतना कई सभ्यताओं का जन्म हुआ, तो ये भी एक मेन रीजन्स में इंक्लूड होता है। इसके बाद जो सिक्स रीजन था वो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। इस जो कुस्तुतुनिया का पतन था वो 1453 ईस्वी में यहाँ पे क्या हुआ कि यूनान में, इटली में एंटर ऑफ स्कॉलर्स यानी जो विद्वान थे, विद्वानों का एक वर्ग था, कुस्तुनिया के पतन के बाद ये लोग कहाँ पे, इटली में एंट्री कर गए। तो ये का सिक्स रीजन। अब इसके फीचर्स यानी क्या क्या विशेषताएं थी रेनेसा की, पुनर्जागरण की, उस पे अपन बात करते हैं। तो फर्स्ट इसका रीजन था प्रमोशन ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग, यानी सोचने और समझने की क्षमता का विकास हुआ, बढ़ावा मिला, तर्क और बुद्धि को बढ़ावा मिला था इसमें। सेकंड था इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव के जीवन को जो इम्पोर्टेंस था, महत्व था, उसको एक्सेप्ट किया गया यहाँ पे। इसका सेकंड रीजन है, विशेषता है। इसका थर्ड रीजन था, इसका जो थर्ड रीजन था वो डेवलपमेंट ऑफ स्कॉलर लिटरेचर एंड द रीजनल लैंग्वेज, यानी जो वहाँ का साहित्य था विद्वानों द्वारा और क्षेत्रीय भाषाएं और साहित्य का विकास हुआ। ठीक है, ये थर्ड रीजन था। फोर्थ था इनोवेटिव जोग्राफिकल डिस्कवरीज, यानी कुछ भौगोलिक खोजें हुई। और फिफ्थ था साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, कुछ वैज्ञानिक अन्वेषण हुए जिसकी वजह से ये इसकी मेजर विशेषताएं थी। अब इसके अपन क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या थे, तो जो रेनेसा है उसके जो रीजंस क्या क्या थे, यानी पुनर्जागरण के क्या कारण थे, इस पर अपन थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। पहला था क्रूसेड। क्रूसेड ये एक सिविलियन वार था जो मुस्लिम्स अगेंस्ट क्रिश्चियंस के मिडल हुआ वर्सेस। तो इसमें क्या था, ये जेरूसलम था, ये दोनों ही जो ये रिलीजियन है इनका मेजर पॉइंट था, रिलीजियन पॉइंट था। इसको लेकर दोनों में विवाद, डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया और दोनों के मध्य रिलीजियन वार स्टार्ट हो गया 11वीं से 13वीं सेंचुरी में। ठीक है, ये इसका मेजर रीजन है, यहीं से फिर पुनर्जागरण का उद्भव स्टार्ट होता है। इसमें मुस्लिम्स की हार हो जाती है और क्रिश्चियंस विजय हो जाते हैं। सेकेंडरी इसका पर्पज कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी है। और देखिए इसमें क्या होता है कि एक्सपेंशन होता है ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, यानी यहाँ के जो स्कॉलर्स वर्ग है वो ईस्टर्न कंट्रीज़ के टच में आते हैं, वहाँ पे एक नए देशों के संपर्क में आके न्यू कंट्रीज़ टू कांटेक्ट। तो ये इसका थर्ड, इसमें डेवलपमेंटिंग हुआ, जैसे वाटर रूट्स भी खोजे गए, डिस्कवर किए गए। थर्ड इसका रीजन था इन्वेंशन पेपर्स, यानी प्रिंटिंग प्रेस, यानी वहाँ पे था यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस और पेपर्स यानी कागज़ और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। देखो 15 सेंचुरी में गुटेनबर्ग जो जर्मनी के थे, इन्होंने टाइप मशीन बनाई। और 1477 में कैक्सटन जो इंग्लैंड के थे, इन्होंने एस्टेब्लिश ऑफ प्रिंटिंग प्रेस यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। उसके बाद था डेवलपिंग होम ह्यूमनिज्म, यानी मानववाद का विकास हुआ। और इसके जो जनरेटर थे वो पेट्रोक थे, मानववाद का जनक को पेट्रोक को मानववाद का जनक कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, रेडिकुलस सुपरेशंस एंड द वे ऑफ लाइफ द प्रेस्टीज। इन्होंने जो वहाँ के पादरी और प्रेस्टीज थे उनकी जो लाइफ स्टाइल थी और जो रूल्स थे उनका मजाक उड़ाया था। ठीक है, तो ये सब रीजंस थे, मैंने शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है। दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल्स को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।